अब बात राहुल गांधी की। राहुल अमेरिका दौरे से लौट आए हैं, लेकिन अमेरिकी दौरे के दौरान सिखों पर लेकर उनके बयान पर विवाद अभी भी ठंडा नहीं पड़ा है। बीजेपी के नेता राहुल गांधी के बयान को देश विरोधी बता रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री और चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए रवनीत सिंह बिट्टू तो इससे एक कदम आगे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को नंबर 1 टेररिस्ट करार दे दिया है। उन्होंने राहुल गांधी पर इनाम घोषित करने की मांग की और कहा जांच एजेंसियों को राहुल को देश का सबसे बड़ा दुश्मन मानना चाहिए। रवनीत बिट्टू के इस बयान से कांग्रेस भड़क गई है और उनसे माफी की मांग कर रही है। कांग्रेस नेताओं का रिएक्शन हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी के बारे में क्या कहा है। जो देश के सबसे बड़े वांटेड हैं, जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वही वो पहले देते थे। अब उन्होंने सेपरेट ग्रुप हैं जो सबसे जो माहिर हैं बम बंदूक गोला बारूद बनाने वालों ने, उन्होंने राहुल गांधी की जो बात है उसे सराहा है और उनकी बात राहुल गांधी ने कही है। आप ये देख लीजिए, जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको अल्लाहना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। रवनीत बिट्टू अभी मोदी कैबिनेट में रेल राज्य मंत्री हैं। उन्होंने ये बयान भागलपुर में दिया, जहां वो भागलपुर हावड़ा वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। रवनीत बिट्टू ने इस दौरान राहुल गांधी को आतंकी नंबर 1 करार दे दिया। साथ ही ये भी बयान दिया कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी है ही नहीं, इसलिए उन्हें भारत से प्यार नहीं है। आपको बता दें, बीजेपी में शामिल होने से पहले रवनीत बिट्टू 3 बार कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता रहे हैं। इसके बावजूद राहुल गांधी के बारे में उनकी राय क्या है, वो आपको सुननी चाहिए। राहुल गांधी मेरी ख्याल से एक तो पहले वो हिंदुस्तानी नहीं, उनको ज्यादा टाइम उन्होंने क्योंकि दुनिया के बाहर बिताया है, उनके दोस्त वहां पे हैं, उनकी फैमिली वहां पे है, इस करके मेरी ख्याल से कहीं ना कहीं उनको अपने देश के साथ ज्यादा प्यार नहीं है। कोई सिख यहाँ पे जो खड़ा है किसी पार्टी से जुड़े नहीं है। कोई सिख यहाँ पे बोलते भागलपुर में भी, मुझे किसी ने बोला भी आप कड़ा नहीं डाल सकते, किसी ने कहा वो पगड़ी नहीं डाल सकते, किसने कहा वो गुरुद्वारे नहीं जा सकते। एक सिख यहाँ पे खड़ा होके कह दे मैं बीजेपी अभी छोड़ दूंगा। इतना मतलब चिंगारी लगाने के लिए पहले मुसलमानों की कोशिश की, उनको यूज करने की, अब नहीं हुआ। अब बिल्कुल बॉर्डर पे सिख है भाई, देश की रक्षा वो करते हैं, उनको साबोटाज करने की कोशिश की है। रवनीत बिट्टू के बयान पर कांग्रेस बहुत ही आक्रामक है। कांग्रेस नेताओं ने बिट्टू को उनके कांग्रेस से कनेक्शन की याद दिलाई। संदीप दीक्षित ने कहा बिट्टू बीजेपी को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दे रही हैं, तो राशिद अल्वी ने कहा कि रवनीत बिट्टू को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। तारीफों की पुल बांधा करते थे, बल्कि कभी कभी जब हमसे चर्चा होती थी कि देखो क्या ये जो तरीका राहुल जी ने चुना है ये सही है गलत है, तो ऐसे कसीदे पढ़ते थे राहुल जी के कि हमें समझ में नहीं आता था कि यार भाई कोई भी चीज़ जब आप आपस में विश्लेषण करो तो थोड़ा कभी कभी बैलेंस रखना चाहिए। एक तो वो हाइट थी जब मतलब दिन भर केवल आरती किया करते थे, उसके बाद मेरे साथ ये सांसद भी रहे, उसमें भी करते थे। फिर मुझे लगता है कि पिछले कुछ एक सालों में इनको ये जो समझते थे कि जिस तरह ये खुद पंजाब में नेता बन जाएंगे, शायद नहीं बने और इसलिए पार्टी छोड़ के जाना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी में क्या है कि आपको अपनी लॉयल्टी दिखानी पड़ती है। इस तरीके का बयान केंद्रीय मंत्री को नहीं देना चाहिए। उन्हें कांग्रेस से और देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के पार्लियामेंट के मेंबर रहे, कुछ दिन के लिए वो लोकसभा में कांग्रेस के लीडर भी रहे, तो तब उन्हें ये एहसास नहीं था। जो बात वो आज कह रहे हैं तब उन्हें मालूम नहीं थी। मेरा मानना है, मैं कांग्रेस की लीडरशिप से कहूँगा कि कांग्रेस के अंदर ऐसे जितने लोग हैं जिनका रवैया भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, उनको पार्टी से निकाल के बाहर खड़ा करना चाहिए।